पहले स्टूडेंट्स में बहुत रिलीजियस पावर हुआ करती थी, पढ़ाई को लेके, क्लास को लेके, डिसिप्लिन के साथ एक इज्जत की भाव हुआ करता था। क्योंकि वो बिल्कुल धार्मिक तरीके से जैसे भगवान को फॉलो करते हैं ना, ऐसे टीचर को फॉलो किया करते थे बच्चे। अब वो बातें नहीं दिखती कहीं। क्यों? क्योंकि टीचर ने आपस में लड़ लड़ के पता चल जाता है ना कि आप ये देखो, मान लो दो आपके अंकल हैं, दोनों की आप इज्जत करते हो, अंकल 1 और अंकल 2, U1 और U2, ठीक है ना। दो अंकल हैं आपके, ठीक है ना। एक अंकल 1 है और ये दूसरे हैं अंकल 2। अब मान लो ये आपस में लड़ रहे हैं, अंकल 1 अंकल 2, ये इसको गालियां निकाल रहे हैं, ये इसको गालियां निकाल रहे हैं आपस में, अंकल 1 और अंकल 2, ठीक है, आपस में गालियां निकाल रहे हैं। आप दोनों को अंकल समझते हो, दोनों अंकल आपको जब भी मिलते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं, अच्छे से रखते हैं, चॉकलेट देते हैं, आपके सर पे हाथ फिराते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं सब। लेकिन ये दो अंकल आपस में लड़ पड़े, तो बेटा इन दोनों ने एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर दी, एक दूसरे की कमियां बतानी शुरू कर दी। तो आप दोनों की इज्जत करते थे, ठीक है ना, दोनों की इज्जत करते थे आप। आपको पता चल गया, अरे ये अंकल इनको बोल रहे तू तो ऐसा है, तूने तो ये उसके पैसे नहीं दिए, तूने तो उसके कर लिया, तूने तो उसको मारा था, तूने तो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, तूने तो ये सारी एक दूसरे की कमियां ना बता दी, और आपको वो दोनों की कमियां पता चल गई। अब जब भी आप उन अंकल को देखोगे ना, वो भले कितने भी अच्छे हैं, आपको लगेगा अरे यार इन्होंने तो ये किया हुआ था, इन्होंने तो वो किया हुआ था। तो आपको उनका आशीर्वाद भी पावरफुल नहीं लगेगा, उनका प्यार भी ऐसे बनावटी लगेगा आपको, समझ रहे हो। उनकी जो शिक्षा, दी हुई शिक्षा है, उस पर भी आप शक करोगे यार खुद तो ऐसे हैं और मुझे ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आजकल के टीचर्स जो है ना, टीचर्स जो कम्युनिटी है, उसने ऐसा कर दिया है, आपस में लड़ लड़ के ना बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। इसमें नुकसान हो गया बच्चे का। बच्चे बहुत रिलीजियस भाव के साथ टीचर से पढ़ते थे, सीखते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। अब वो थोड़ी कम हो गई है, ठीक है ना। उससे बच्चों का नुकसान हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ। आधे लोग इस लड़ाई में जीत गए, पैसा बना लिया, कुछ लोग इस लड़ाई में हार गए, बेचारे अपना घर में छोटा मोटा कुछ करके अपना जीवन चला रहे हैं, कुछ बीच में रह गए, ठीक है ना। बाकी कुछ लोग ऐसे मार्केट में आ गए जिन्होंने इन दोनों अंकल को लड़वा दिया, ठीक है बच्चों। तो ऐसा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा इधर उधर पर्सनल लाइफ में या वैसे मत जाओ। बस आप तो ये देखो कि किससे पढ़ के हमें समझ आ रहा है। हर काम आपको सीखने के लिए करना है बेटा। आप भविष्य हो देश का, अपनी फैमिली का फ्यूचर हो आप, आपके घर की खुशियां आप पे डिपेंड करती हैं। तो आपको अपने आप को सही रखना है, खुद को अच्छा रखना है। तो अच्छी अच्छी चीजें सीखते जाओ, बुरी बुरी चीजें आप छोड़ते जाओ। हाँ, समझ में आई बात। इसलिए बस अच्छे ही बनो। आपके मुंह से सवाल भी निकले ना तो वो भी अच्छा ही होना चाहिए। आप किसी को कुछ सवाल भी पूछ रहे हो ना कि ये बताओ, तो वो भी इतने प्यार से और अच्छे से पूछना है कि लगे कि हाँ यार इसको तो तमीज़ है, इस बच्चे का तो फैमिली अच्छी है, इसके तो टीचर अच्छे हैं। आप कहीं पे डाउट भी पूछ रहे हो ना, तो डाउट पूछने का तरीका भी इतना पोलाइट होना चाहिए आपका, ठीक है, कि सामने वाले को लगे यार इसको तो बता ही दो, कितनी तमीज में पूछ रहा है। आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, तो ये आपको लग रहा है गलत है, तो उसको इस तरीके से बोलो कि देखो यार मुझे ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपकी बात मुझे अच्छी लगी, पर मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसे ना हो कि ऐसे होना चाहिए था, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसे लगता है। तो इस तरीके से आप ना अपने बिहेवियर को अच्छा करो, इतनी अच्छाइयाँ खुद में भर लो कि लोग बाग आपको पसंद करने लगे। आपको लाइफ बहुत अच्छी लगेगी, लाइफ बहुत ईजी लगेगी, पढ़ने में भी मन लगेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। अच्छे इंसान बनो, बस इस फालतू की फाइट में मत जाओ। ये कंपेयर मत करो कि सर उनके बैच में से तो उतने लोगों की परसेंटाइल आई है, उतने बैच में से उनकी आई है। बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, आई एम आउट ऑफ दिस, मैं इसमें नहीं हूँ। लेकिन इस चीज़ को मत सोचो। आप तो ये देखो यार, इन सर से पढ़ के अच्छा समझ में आता, इन्होंने ये बात मुझे इतनी आसानी से समझा दी थी, और देखो जीरो से लेके वहाँ तक चले गए, वहाँ तक की बात समझा दी। ये सोच के जज करो बेटा। रैंक तो खरीदी भी जाती है, मतलब ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट किसी बच्चे को मोह के भी लोग बाग बोल देते कि हमारे यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा है, ठीक है ना। एक टीचर बोलता है कि मैंने पढ़ाया, क्या एक टीचर के पढ़ाने से रैंक आती है कभी?
कम से कम 10-12 टीचर का योगदान होता है एक स्टूडेंट की सक्सेस में, उन सब का है वो, एक का नहीं है। तो इस चीज में आप ना पढ़ो, है ना।